क्या आप लोक अदालत में बिना पैसों के अपना लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो लोक अदालत को समझें। लोक अदालत का नोटिस अगर आपके पास आया है, आप लोक अदालत में नहीं गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोक अदालत का आपके पास नोटिस आया, आपने रिसीव नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोक अदालत का नोटिस आया और आप चले गए, वहाँ जाकर आपने सेटलमेंट किया, समझौता नहीं किया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोक अदालत में किस-किस तरह के लोन सेटलमेंट हो सकते हैं, अब ये समझो। पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, एजुकेशन लोन, मोटरसाइकिल, व्हीकल, ट्रक, स्कूल, बस, कार, जीप, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, सब तरह के लोन उसमें सेटलमेंट हो सकते हैं। किसी भी तरह का लोन हो, वो लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है। बिजली का, पानी का, सीवरेज का, सरकार का, इस तरह का कोई जो सरकार से आपका डिस्प्यूट चल रहा है किसी बिल को लेकर, वो सब लोक अदालत में सेट हो सकते हैं। कोई इंश्योरेंस का डिस्प्यूट हो, कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, वो लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है। अब सवाल उठता है लोन से रिलेटेड, अब सवाल उठता है क्या आप खुद लोक अदालत में जा सकते हैं? उसका जवाब है बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? मगर आपको जाना नहीं चाहिए, मेरी ये सलाह है व्यक्तिगत। आपको खुद से लोक अदालत को अप्रोच नहीं करना चाहिए कि क्योंकि जो सेटलमेंट है ना, वो आपको अगर खुद अच्छे अनुपात में हो पाती है ना, वो कम अनुपात में होगी। अगर आप लोक अदालत में चले गए हो तो इस बात का ध्यान रखो, वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, टेलीफ़ोन करके आपको बुला लेते हैं, भई ये यहाँ फ़ार्म होते हैं, यहाँ इस फ़ार्म पर साइन कर दीजिए, फलाँ कागज़ पे साइन कर दीजिए। उस समय किसी भी कागज़ पर साइन नहीं करने हैं। अगर आपने साइन कर दिए तो वो कोर्ट को बता देंगे कि भई, कहेंगे कि कोर्ट के सामने समझौता करने को तैयार है, आपसे समझौता करने को तैयार है, और अगर आपके पास पैसे हैं, तभी कोशिश कीजिए कि आप लोन को सेटलमेंट करें, और कोशिश कीजिए कि आपको वन टाइम सेटलमेंट ही करनी चाहिए। ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईएमआई के चक्कर में क्या है कि मान लो आपकी 4-5 इंस्टॉलमेंट बन गई, ईएमआई बन गई, तो मतलब उस ईएमआई बन गई, मान लो आपने 4 बन गई, 5 बन गई, एक अगर आपसे चूक गई थोड़ी बहुत भी, एक ईएमआई देने में आप असमर्थ रहे या 1 दिन का भी डिले हो गया, तो क्या होगा? ये होगा कि जो होगा, मतलब प्रॉपर आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और आपकी वो सेटलमेंट कैंसल कर दी जाएगी। कोशिश करें कि जब इस तरह की सेटलमेंट करनी हो, आपके पास पूरी अमाउंट, मतलब जितना आपने सोच रखा है कि इतने पैसे देने हैं या कुछ इस तरीके का है, वन टाइम अमाउंट देने की कोशिश करो कि भाई इकट्ठे पकड़ो और अपना समझौता कराओ और छुट्टे। क्योंकि इसमें जीत हार वाला कोई ऐसा मैटर नहीं रहता, क्योंकि लोक अदालत के फैसले के बाद फैसला वो आगे किसी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो मेरी तो यही सलाह है कि लोक अदालत में इस तरह के बिल अगर सेटलमेंट होते हैं तो करवा लेने चाहिए, अपने खुद से नहीं जाना चाहिए। कुछ जैसे नोटिस होते हैं, मान लो आपका चेक बाउंस हो गया फॉर एग्जांपल, तो 138 का जो नोटिस है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसे आपने रिसीव किया तो ये नहीं समझना चाहिए कि कागज़ का टुकड़ा है, उसको प्रॉपर समझना चाहिए। नहीं तो अगर आप नहीं फिर आपको कोर्ट बुलाएगी, आप वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो आपके खिलाफ़ वारंट जारी कर दिया जाएगा, फिर आपको पीओ यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और आप लपेटे में आ जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। आप हमें लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा, मैं और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा। धन्यवाद।